क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपको कोई चीज पूरी तरह याद है, लेकिन जब आप उसे देखने जाते हैं या किसी से बात करते हैं तो वो चीज आपकी याद से बिल्कुल अलग निकलती है? जैसे किसी किताब के पन्ने को आप पहले ही पढ़ चुके हों, लेकिन अब वो पन्ना वैसा नहीं रहा जैसा याद था। क्या ये बस एक भ्रम है, या फिर हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसे हम समझ ही नहीं पा रहे? इसे कहते हैं मैंडेला इफेक्ट। और ये केवल एक या दो लोगों के साथ नहीं होता, बल्कि लाखों लोगों के साथ एक जैसी गलत यादें जुड़ी होती हैं। सोचिए, जब पूरी दुनिया को कुछ याद हो लेकिन वास्तविकता कुछ और कहे, तो क्या हम अपनी यादों पर भरोसा करें या उस तथाकथित सच्चाई पर? मैंडेला इफेक्ट का नाम नेल्सन मंडेला से जुड़ा है। बहुत से लोगों को लगता है कि मंडेला की मृत्यु 1980 के दशक में जेल में हो गई थी। इतना ही नहीं, कई लोगों को उनके अंतिम संस्कार की टीवी कवरेज तक याद है। लेकिन असली इतिहास कहता है कि नेल्सन मंडेला की मृत्यु 2013 में हुई थी। अब सवाल उठता है, क्या ये लाखों लोगों की सामूहिक भूल है या फिर किसी और हकीकत की झलक? ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हमने कभी किसी ऐसे ब्रह्मांड में जीवन जिया है जहां ये सब सच था, और अब हम किसी और ब्रह्मांड में हैं जहां सब कुछ थोड़ा अलग है। ऐसे ही कई और उदाहरण हैं जो मैंडेला इफेक्ट को और भी रहस्यमयी बना देते हैं। जैसे कि मशहूर बच्चों की किताब बेरेनस्टीन बेयर्स, जिसे अधिकतर लोग बेरेनस्टीन के नाम से याद रखते हैं, लेकिन असल में यह बेरेनस्टीन बेयर्स है। सोचिए, आइन और ऐन में फर्क होने के बावजूद पूरी दुनिया को ऐन याद क्यों है? क्या हम सब ने एक ही गलत चीज याद कर रखी है, या फिर वाकई कुछ बदला गया है? अब बात करते हैं मोनोपोली गेम की। उस गेम में जो बुजुर्ग आदमी होता है, क्या आपको याद है कि उसकी एक आंख पर मोनोकल हुआ करता था? हम में से अधिकतर लोग यही मानते हैं, लेकिन जब आप असली तस्वीर देखते हैं तो हैरानी होती है, क्योंकि उसके चेहरे पर कभी कोई मोनोकल था ही नहीं। ये याद हम सबके दिमाग में कैसे बैठ गई? क्या हम किसी फिल्म या दूसरे संदर्भ से प्रभावित हो गए, या फिर कुछ बड़ा हो रहा है? एक और उदाहरण, किट कैट चॉकलेट। बचपन से हम इसे खाते आ रहे हैं। क्या इसमें किट कैट हाइफन के साथ लिखा होता था? बहुत से लोगों को यही याद है, पर आज अगर आप किट कैट का रैपर देखेंगे तो पाएंगे इसमें कभी कोई हाइफन था ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी यादें इतनी पक्की हों और फिर भी वो सच न हो? ये सब बातें एक साधारण सवाल उठाती हैं। क्या हमारी यादें झूठ बोल सकती हैं? मनोविज्ञान कहता है हाँ, इसे कहते हैं फॉल्स मेमोरी, यानी झूठी याददाश्त। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारा दिमाग कई बार चीजों को खुद से जोड़कर कहानियां बना लेता है। कभी कभी हम किसी और की कही बात को अपनी याद समझ बैठते हैं, और जब सोशल मीडिया और इंटरनेट के जमाने में यही यादें लाखों लोगों में फैल जाती हैं, तो हमें लगता है कि वो सच हैं। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो हमारा भरोसा खुद पर ही डगमगाने लगता है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये सिर्फ फॉल्स मेमोरी नहीं हो सकती। उनके अनुसार ये ऑल्टरनेट रियलिटी का संकेत है। क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी कहती है कि अनगिनत यूनिवर्स एक साथ अस्तित्व में हैं। हो सकता है कि कभी हम एक ऐसे यूनिवर्स में थे जहां किट कैट में हाइफन था, और अब किसी कारणवश हम दूसरे यूनिवर्स में शिफ्ट हो गए हैं जहां चीजें थोड़ी अलग हैं। ये सुनने में भले ही साइंस फिक्शन लगे, लेकिन वैज्ञानिक भी मानते हैं कि मल्टीवर्स का सिद्धांत पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। इस विचार को और ताकत मिलती है डेजा वू जैसे अनुभवों से। जब हमें लगता है कि कोई स्थिति पहले भी देखी है, महसूस की है, लेकिन हम ये साबित नहीं कर सकते। क्या ये उस ऑल्टरनेट रियलिटी की एक झलक होती है? क्या मुमकिन है कि हमारा दिमाग कभी कभी उस दूसरी दुनिया को छू लेता है जहां चीजें वैसी हैं जैसी हमें याद हैं? अब जरा सोचिए, जब इंटरनेट पर हजारों लोग एक जैसे अनुभव साझा करते हैं, जैसे कि फेब्रीज का स्पेलिंग फेब्रीज होना या फ्रूट ऑफ द लूम के लोगों में कॉर्नुकोपिया होना, जो अब नहीं है, तो क्या ये सिर्फ कल्पना हो सकती है? इतनी बड़ी संख्या में लोगों का एक जैसी गलत यादें होना क्या वाकई महज संयोग है? कुछ लोगों का मानना है कि CERN, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, में जब 2012 में हिग्स बोसॉन गॉड पार्टिकल की खोज हुई, उसी समय से हमारी रियलिटी में कुछ तो बदला है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसी समय हमारी टाइमलाइन शिफ्ट हो गई और तब से ही मैंडेला इफेक्ट जैसे अनुभव बढ़ गए। हालांकि यह एक थ्योरी है,
लेकिन ये थ्योरी जितनी अजीब है उतनी ही आकर्षक भी। इंसानी दिमाग अद्भुत है लेकिन सीमित भी। हम हर दिन लाखों सूचनाएं ग्रहण करते हैं, लेकिन जो जानकारी बार बार दोहराई जाती है वही स्थायी याद बन जाती है, चाहे वो सच हो या झूठ। और यही है मैंडेला इफेक्ट की जड़। जब कोई झूठी याद हजारों लोगों के जहन में एक जैसी हो जाती है, तो क्या वो याद झूठी होती है या फिर हमारी रियलिटी? यह सवाल आज भी लोगों को उलझा रहा है। कुछ इसे मजाक मानते हैं, कुछ कंस्पिरेसी थ्योरी, और कुछ इसे ऑल्टरनेट डायमेंशन की सच्चाई। लेकिन एक बात तय है, मैंडेला इफेक्ट हमें हमारे दिमाग, हमारी रियलिटी और हमारे अस्तित्व को लेकर सोचने पर मजबूर करता है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपको कोई चीज पक्के तौर पर याद है लेकिन वो अब वैसी नहीं रही? क्या आप खुद एक मैंडेला इफेक्ट के शिकार हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। और यही तो है इस घटना की सबसे रहस्यमयी बात। जब हजारों लोगों को एक ही झूठ एक जैसा याद हो, तो क्या वो वाकई झूठ है? क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। तो अब जब आपने मैंडेला इफेक्ट की शुरुआत और कुछ अजीबोगरीब उदाहरणों को जान लिया है, तो अब वक्त है उस परत के नीचे झांकने का, जो हमें उस सच्चाई की ओर ले जा सकती है जिसके बारे में विज्ञान भी दुविधा में है। पहला सवाल, क्या ये सिर्फ इंसानी दिमाग की गड़बड़ी है, या फिर हम सब एक सिमुलेशन में रह रहे हैं जहां कोड बदल जाने पर हमारी यादें भी बदल जाती हैं? कई वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारी याददाश्त उतनी विश्वसनीय नहीं है जितना हम सोचते हैं। इंसानी मस्तिष्क कंस्ट्रक्टिव होता है, यानी हम यादों को हर बार दोबारा बनाते हैं, रिप्ले नहीं करते। जब आप कोई पुरानी बात याद करते हैं, तो आप असल में उस घटना का दोबारा निर्माण कर रहे होते हैं, और इसी प्रोसेस में छोटे छोटे बदलाव हो जाते हैं। लेकिन मैंडेला इफेक्ट की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि लाखों लोग उन बदलावों को बिल्कुल एक जैसे अनुभव करते हैं। ये कोई एक इंसान की स्मृति दोष नहीं, ये एक सामूहिक याददाश्त है, और शायद ये किसी और चीज की ओर इशारा करती है। अब आते हैं क्वांटम फिजिक्स की तरफ। क्वांटम थ्योरी में एक विचार है जिसे कहते हैं मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन, MSIMPY। इसके मुताबिक हर बार जब कोई निर्णय होता है, ब्रह्मांड अलग अलग रूट पर बंट जाता है। यानी एक यूनिवर्स में आप सुबह चाय पीते हैं, तो किसी और यूनिवर्स में आप कॉफी। और इन अनगिनत यूनिवर्सेस में इतिहास भी थोड़ा थोड़ा अलग होता है। अब सोचिए, अगर किसी तरह इन ब्रह्मांडों के बीच कोई क्रैक आ जाए, या हम अनजाने में एक ब्रह्मांड से दूसरे में शिफ्ट हो जाएं, तो क्या हमारी यादें पुराने ब्रह्मांड की बनी रहेंगी, जबकि हमारा शरीर नए यूनिवर्स में ढल जाएगा? ऐसा सोचना पागलपन नहीं है। वैज्ञानिक ह्यू एवरेट ने यही थ्योरी 1957 में दी थी, और आज भी बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि पैरेलल यूनिवर्सेस असंभव नहीं है। ऐसे में मैंडेला इफेक्ट को इस नजर से देखना कि शायद हम किसी ऑल्टरनेट रियलिटी से आए हों, बिल्कुल भी बचकाना नहीं लगता। अब बात करते हैं एक और थ्योरी की, सिमुलेशन थ्योरी। इस विचार के मुताबिक हम जो अनुभव कर रहे हैं वो एक वर्चुअल रियलिटी है जिसे किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने बनाया है। ठीक वैसे जैसे हम वीडियो गेम्स में 3D वर्ल्ड बनाते हैं, वैसा ही एक बड़ा प्रोग्राम हमारे चारों ओर चल रहा है। अगर ये सच है, तो मैंडेला इफेक्ट शायद उस कोड के बदलाव का परिणाम है। जैसे किसी गेम में अपडेट आने के बाद कैरेक्टर की यादें थोड़ी बदल जाएं। एक प्रोग्रामर की एक छोटी सी गलती या बदलाव और पूरी इंसानियत को फेब्रीज की जगह फेब्रीज याद आने लगता है। क्या ये इसलिए है क्योंकि किसी प्रोग्रामर ने स्पेलिंग बदल दी, या कोई वेरिएबल गलत असाइन हो गया? सुनने में अजीब लगे, लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में ऐसी बातें कल्पना नहीं रही। जब AI और वर्चुअल रियलिटी इतनी तरक्की कर चुकी है, तो क्या ये मान लेना गलत है कि हम खुद किसी एडवांस्ड वर्जन की क्रिएशन हैं? मैंडेला इफेक्ट को टाइम ट्रैवल से भी जोड़ा गया है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि भविष्य में इंसानों ने समय में यात्रा करना सीख लिया है, और जब भी वे भूतकाल में कुछ छोटा सा बदलाव करते हैं, तो पूरी टाइमलाइन सबटली बदल जाती है, जिससे कुछ लोगों को पुरानी चीजें याद रहती हैं, जबकि बाकी सब नई रियलिटी के अनुसार ढल जाते हैं। जैसे किसी ने किताब के एक पैराग्राफ में बस एक शब्द बदल दिया, और अब उस किताब की पुरानी कॉपी केवल कुछ लोगों के दिमाग में है।
अब सोचिए, अगर ऐसा कोई यात्री आया और उसने किसी घटना का परिणाम बदल दिया, जैसे नेल्सन मंडेला की मृत्यु को, तो क्या उस टाइमलाइन में रहने वाले लोगों की यादें अब इस नई रियलिटी से टकरा नहीं जाएंगी? क्या इसीलिए लाखों लोगों को उनकी जेल में मौत याद है, जबकि इतिहास कुछ और कहता है? ऐसे ही एक और रहस्यमय उदाहरण की बात करें। लूक, आई एम योर फादर। ये स्टार वॉर्स का सबसे फेमस डायलॉग माना जाता है, लेकिन जब आप असली फिल्म देखते हैं तो डार्थ वेडर कहता है, नो, आई एम योर फादर। ये बदलाव इतना झटका देने वाला है कि स्टार वॉर्स के डाई हार्ड फैंस भी चौंक जाते हैं। सवाल उठता है, क्या करोड़ों लोगों को एक ही डायलॉग गलत सुनाई दिया, या फिर कभी वो लाइन वाकई वैसी ही थी जैसी हमें याद है? इसी तरह पिकाचू के पूंछ के आखिरी सिरे पर काले रंग का पैच सबको याद है, लेकिन आज के ऑफिशियल डिजाइन्स में वो पैच कभी था ही नहीं। फिर भी लोगों को पूरा विश्वास है कि उन्होंने वो काली पूंछ देखी है। अब क्या ये बच्चों की कल्पना है या फिर किसी डिलीटेड रियलिटी की निशानी? यहाँ एक और टेढ़ा सवाल उठता है, क्या हमारे दिमाग में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जैसा कोई नेटवर्क है? यानी हम सब किसी एक सोर्स मेमोरी से जुड़े हुए हैं, और जब वो सोर्स बदलता है तो कुछ लोगों के दिमाग उस बदलाव को रजिस्टर नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें पुरानी यादें बरकरार रहती हैं, जो अब की दुनिया में गलत मानी जाती हैं। अब बात करते हैं खतरे की। मैंडेला इफेक्ट सिर्फ मजाक नहीं है। अगर हम अपनी यादों पर भरोसा नहीं कर सकते तो हम पर क्या असर होगा? जब सच्चाई और कल्पना की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं, तो फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा और मैनिपुलेशन और भी आसान हो जाते हैं। सोचिए, अगर किसी को भरोसा दिलाना हो कि इतिहास कुछ और था, तो सिर्फ उनकी यादें ही बदल दीजिए। और यही खतरा है, अगर मैंडेला इफेक्ट को सही से नहीं समझा गया तो कोई इसे हथियार बना सकता है। कुछ वैज्ञानिक इस बात पर जोर देते हैं कि हमें सतर्क रहना चाहिए। हमें अपनी यादों को सिर्फ फीलिंग्स नहीं मानना चाहिए, बल्कि एविडेंस पर आधारित सत्य को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जब एविडेंस और अनुभव एक दूसरे से टकराएं, तो फैसला कैसे करें? शायद इसका उत्तर यह है, हमें दोनों चीजों को समझना होगा, विज्ञान को भी और इंसानी मन की गहराई को भी। हो सकता है मैंडेला इफेक्ट हमारे ब्रह्मांड की सबसे गहरी सच्चाई की खिड़की हो, या फिर सिर्फ दिमाग की चालाकी। लेकिन जो बात साफ है वो ये कि यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो अगली बार जब आपको कोई चीज गलत लगे, जैसे किसी ब्रांड का लोगो, किसी किताब का नाम या किसी फिल्म का डायलॉग, तो जरा रुककर सोचिए। हो सकता है आप उन लोगों में से हों जो पुराने यूनिवर्स की झलक अब भी अपने जहन में लिए घूम रहे हैं। मैंडेला इफेक्ट कोई साधारण घटना नहीं, ये एक चेतावनी है कि हमारी दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। यह एक ऐसा सवाल है जो इंसान को उसके अस्तित्व, याददाश्त और यथार्थ पर दोबारा सोचने पर मजबूर करता है। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। कमेंट्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली रोमांचक वीडियो में, तब तक हंसते रहिए और खुशियां बांटे।